सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 18 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल टिकनपुर के प्रांगण में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्री रवि गांधी, अतिरिक्त महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल अकादमी टिकनपुर ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए अकादमी के बारे में विस्तृत जानकारी दी, उपलब्धियों के बारे में बताया और प्रशिक्षण गतिविधियों से अवगत कराया। अपने संबोधन में निदेशक महोदय ने सीमा सुरक्षा बल और सीमा सुरक्षा बल अकादमी के बारे में बताया कि बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा सीमा की रक्षा करने वाला बल है और इस बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को के.एफ. रुस्तम जी, इंडियन पुलिस कैडर के नेतृत्व में हुई थी। सीमा सुरक्षा बल की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत सरकार को केंद्र के अधीन एक विशेष सीमा सुरक्षा बल जो सशस्त्र प्रशिक्षित बल होगा और पाकिस्तान सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी करेगा की जरूरत महसूस हुई। इन परिस्थितियों में सचिवों की समिति की सिफारिश के परिणामस्वरूप सीमा सुरक्षा बल की 1 दिसंबर 1965 को कुल 25 बटालियन के साथ सीमा सुरक्षा बल अस्तित्व में आया। वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल की 192 बटालियन, 7 आरटी रेजिमेंट भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा में तैनात हैं। स्थापना सन 1965 में हुई थी, भारत पाक 1965 के युद्ध के पश्चात, और उसके बाद इनिशियली 25 बटालियंस से इसकी शुरुआत हुई। तो जैसा आपको मालूम है कि यदि फील्ड में अच्छा काम करना है तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में सीमा सुरक्षा बल अकादमी की स्थापना हुई। पहले ये अकादमी ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल के नाम से जाना जाती थी और ये 1 फरवरी 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 21 नवंबर 1966 से इसका नाम सीमा सुरक्षा बल अकादमी हो गया। इसका जो उद्देश्य है सीमा सुरक्षा बल अकादमी का, बेसिकली ऑफिसर्स, डायरेक्ट एंट्री जो बीएसएफ के ऑफिसर्स आते हैं उनको ट्रेनिंग देना है और उनको एक अच्छा लीडर बनाना है। साथ में जो सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री आते हैं उनकी भी ट्रेनिंग एकेडमी में कराई जाती है। एकेडमी बेसिक ट्रेनिंग कराती है और साथ में इन सर्विस कोर्सेज जो कि आगे अधिकारियों व अधीनस्थ अधिकारियों को उनके कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे हम इन सर्विस कोर्स बोलते हैं, वो कंडक्ट करती है। इसके अलावा यहाँ पर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड कई सारे कोर्स कराए जाते हैं और साथ में फॉरेन ऑफिसर्स भी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो अकादमी में प्रशिक्षण के क्षेत्र में बीएसएफ अकादमी का एक अग्रणी स्थान है सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जितनी हैं उनके बीच में, और ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है। यहाँ पर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराने के लिए सेंटर फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग है, COT जिसे बोलते हैं, और ये बेसिक ट्रेनिंग ऑफिसर्स की कराती है। इसके अलावा बेसिक ट्रेनिंग जो बीएसएफ में डायरेक्ट एंट्री इंजीनियर्स भर्ती होते हैं, जो डायरेक्ट एंट्री बीएसएफ में डॉक्टर्स भर्ती होते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग एकेडमी के द्वारा ही कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर SID की ट्रेनिंग होती है और 2023 में इन्होंने करीबन 700 लोगों ऑफिसर्स को ट्रेन किया। इसमें चूँकि नित्य नए चैलेंजेस आते हैं सीमाओं पर या देश की सुरक्षा में, तो उन चैलेंजेस को पूर्ण करने के लिए ट्रेनिंग को समय समय पर उसमें बदलाव लाए जाते हैं ताकि आने वाले चैलेंजेस को फेस किया जा सके। साथ में जैसे मैंने बताया था, इन सर्विस कोर्स कराए जाते हैं। उसके लिए यहाँ पर सेंटर फॉर प्रैक्टिकल एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ करके एक सेंटर है, जिसमें हम लोग जो असिस्टेंट कमांडेंट से डिप्टी कमांडेंट बनते हैं उनके लिए ट्रेनिंग है। डिप्टी कमांडेंट से आगे रैंक में जाते हैं 2IC, हर रैंक के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है।